नमस्कार, मैं हूँ हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खूब पढ़ो खूब बढ़ो। पूर्वांचल, जहाँ विकास देखने के लिए लोगों की आंखें लगी रहती हैं। खूब पढ़ो खूब बढ़ो की टीम आ पहुंची है पूर्वांचल के सबसे चर्चित शहर गोरखपुर में। चर्चित इसलिए क्योंकि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का शहर है। खूब पढ़ो खूब बढ़ो की टीम यहाँ पड़ताल करने वाली है सरकार के शिक्षा व्यवस्था की, जहां हम बात करेंगे अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से और उनसे जानेंगे कि सरकार की शिक्षा व्यवस्था का संचालन किस प्रकार से हो रहा है और उससे जुड़े जो लाभ हैं वो बच्चों तक कैसे पहुंचाए जा रहे हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं गोरखपुर के बारे में कुछ खास बातें। उत्तर प्रदेश की उत्तर पूर्वी सीमा पर बसा है गोरखपुर नगर, जो एक विकसित नगर होने के साथ साथ धार्मिक आस्था से जुड़ा है। राप्ती नदी के किनारे बसे इस नगर का नाम बाबा गोरखनाथ के नाम पर पड़ा। गोरखपुर की राजनीति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय चेहरा हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री के गरिमामयी पद को सुशोभित कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं गोरखपुर में खूब पढ़ो खूब बढ़ो के सफर की और जानते हैं कि क्यों यहाँ बच्चा शिक्षा के रूप में सरकारी व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहा है और उसे चुन रहा है। सुबह सवेरे जब सूरज की किरणों ने जग में उजाला कर दिया तो आशाओं के नन्हे दीप मन में जलाए देखिए ये नौनिहाल चल पड़े स्कूल की ओर, बेहतर भविष्य के सपने सजोए हुए। जरा देखिए, साफ सुथरी स्कूल ड्रेस पहने और कंधे पर स्कूल बैग लिए ये बच्चे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। हरियाली के बीच बच्चों की ये कतार आने वाली पौध की तस्वीर बयां कर रही है। छोटा बड़ा हर बच्चा मन में लगन और चेहरे पर उत्साह सजाए चल पड़ा है खूब पढ़ने और जीवन में आगे बढ़ने। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। गांव में प्राथमिक विद्यालयों में आप देखें कि हर बच्चे को दो दो स्कूल ड्रेस, दो दो सेट मोजा, पैंट, शर्ट, टाई और स्कूल बैग, किताबें, ये सब कार्यक्रम करके या वैसे भी हर गांव के प्राथमिक स्कूलों पर जो है उपलब्ध कराया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। खूब पढ़ो खूब बढ़ो का नारा देकर शिक्षा अभियान की तस्वीर बदल दी है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सरकारी योजनाओं का आज स्कूलों को अधिक से अधिक लाभ पहुंच रहा है, तभी तो सरकारी स्कूलों में आज पंजीकरण बढ़ चढ़कर हो रहे हैं। गोरखपुर के विकासखंड चरगावा के नारायणपुर प्राइमरी और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या शिक्षा के स्तर में हो रहे सुधार की तस्वीर पेश कर रही है। स्कूल में पंक्तिबद्ध प्रार्थना करते बच्चे अच्छे संस्कार के साथ साथ अनुशासन में रहना भी सीख रहे हैं। हमने स्थानीय स्तर पर 20 संकल्प ड्राफ्टिंग किया है, जो बच्चे पढ़ाई में कैसे करें, अपने घर में कैसे रहें, अपने समाज में कैसे रहें, सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार रहें, देश के प्रति समर्पण की भावना किस प्रकार रखें। तो वो स्वयं ही हमने बनाकर 20 संकल्प अपने बच्चों को दिलवाए हैं स्कूलों में, और प्रतिदिन स्कूल आरंभ होने से पूर्व जो असेंबली होती है उसमें वो बच्चे उन संकल्पों को पढ़ते हैं। नारायणपुर स्कूल में बच्चे प्रार्थना और पीटी के साथ ही योग अभ्यास भी करते हैं, जिससे उन्हें स्वस्थ तन और मन की आजीवन पूंजी प्राप्त हो सके। मेरा नाम धीरज है। मैं आज का समाचार सुनाने जा रहा हूँ। 12 लाख राज्यकर्मियों को तोहफा। गोरखपुर के विकासखंड सरदार नगर में तिलौली स्कूल में एक सराहनीय कदम उठाया गया है, और वो ये है कि प्रतिदिन प्रार्थना और पीटी आदि के बाद बच्चों से समाचार पत्र पढ़वाए जाते हैं।
जिससे उन्हें समसामयिकी के साथ देश विदेश में हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी भी मिल सके। तिलौली स्कूल में शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रतिदिन यहाँ शिक्षक बच्चों के हाथ, नाखून और बालों की स्वच्छता की जांच करते हैं। इस तरह से बच्चों में साफ सफाई के लिए जागरूकता भी बढ़ती है। हम प्रत्येक सोमवार को एक स्वच्छता दिवस अपने स्कूल में मनवाते हैं। यदि आप जनपद के स्कूलों का भ्रमण करें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनके हाथ पैर आपको साफ़ मिलेंगे, नाखून उनको नहीं मिलेंगे, उनके शरीर के गर्दन, हाथ पैर इत्यादि में आपको मैल नहीं मिलेगा। और जैसे बच्चियां हैं वो बहुत करीने से अपने बाल काट के आती हैं, बालों को बांध के आती हैं, बच्चे अपना छोटा हेयर कट रखते हैं। तो ये एक इनोवेशन हमने अपने जनपद लेवल पे किया हुआ है दैट एवरी मंडे इज़ अ स्वच्छता डे। और इसमें उन लोगों को हम लोग काफ़ी प्रेरित भी करते हैं और उनको ये इंश्योर कराते हैं कि वो साफ़ सुथरे रूप में अपने स्कूल में आएँ। कहीं को एक भी विद्यालय ऐसा नहीं मिलेगा जहां आपको शौचालय न हो या खराब हो। हर विद्यालयों पर शौचालय हैं, हर प्राथमिक स्कूलों पर शौचालय हैं और अच्छी हालत में टाइल्स लगे हुए हैं। पूरा साफ सुथरा रखा जा रहा है उसको, ताकि उसका उपयोग हो और हम बीमारी से बचें। तो शौचालय भी हर जगह बन चुके हैं और हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। JEAS के जागरूकता के लिए विद्यालयों में, गोरखपुर में खास करके रैलियां भी निकलवाई जाती हैं और हमारे अध्यापकों द्वारा, खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा और या मेरे द्वारा भी विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है। तो सफाई पर बच्चों को बताया जाता है। उन्हें ये भी बताया जाता है कि छोटे नल का पानी न पिएं और किसी भी सूरत में अपना हाथ दूषित न रखें, गंदा न रखें। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोया करें। और इस समय गोरखपुर जनपद में अधिक से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। तो हमारे विद्यालयों में बच्चों के माध्यम से ये भी जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है कि जो भी लोग हैं वो खुले में शौच करने के बजाय वो शौचालय में शौच करना सुनिश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों और शिक्षा विभाग के लगातार प्रयासों ने सरकारी स्कूलों की स्थिति में आमूल-चूल बदलाव ला दिए हैं। विकासखंड पिपरौली के स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। यहाँ अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पिपरौली के स्कूल की ही तरह प्राइमरी स्कूल वसुधा में भी बच्चों को शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जा रही है। आज अंग्रेजी भाषा का प्रभाव इतना बढ़ चुका है, इसीलिए इस वैश्विक भाषा के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही सही मायने में बच्चों को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते बच्चों में सीखने की लगन और उत्साह साफ दिखता है। बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं और आपस में संवाद भी कायम करते हैं। जब प्रयास सच्चे मन से किया जाता है तो उसका सुंदर परिणाम भी देखने को मिलता है। अब जरा नारायणपुर स्कूल में कक्षा 2 के इस होनहार विद्यार्थी को ही देखिए। इतनी सी उम्र और इन्हें तकरीबन 45 से 50 बॉडी पार्ट्स के नाम याद हैं और वो भी इंग्लिश में। हेयर, हेड, forehead, eyebrow, eyelid, eyeball, eye, ear, cheek, nose, nostril, lip, teeth, tongue। शिक्षा के प्रति सरकार की ये सकारात्मक पहल देख के लोगों के मन में कहीं ना कहीं आशा उत्पन्न हुई है कि ग्रामीण स्तर का बच्चा भी सरकारी इन सुविधाओं के अंतर्गत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार ये जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम खूब पढ़ो खूब बढ़ो।